नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इमरत सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक और नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला जो सवाल है कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से एक रासायनिक परिवर्तन है तो देखो नंबर ए ऑप्शन पे जल का बर्फ में बदलना, बी पे है मोम का पिघलना, सी पे है लोहे का चुंबक में बनना और डी ऑप्शन है मोम का जलना। देखो अपन थोड़ा सा अध्ययन करते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? देखो, भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना, उसके रंग में, अवस्था, रंग, गंध, अवस्था, रंग, गंध में परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी, अस्थायी परिवर्तन है, एक स्थायी परिवर्तन नहीं है। जब कोई पदार्थ जैसे जल है, जल बर्फ में बदलता है, उस समय बाह्य कारक क्या होगा? ताप कम किया जाएगा, उस स्थिति में है वो जल है वो बर्फ में बदलेगा। तो बाह्य कारक जो ही हटाएंगे तो वापस पदार्थ क्या हो जाएगा? अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा। इसलिए ये क्या, एक अस्थायी परिवर्तन है। इसको उत्क्रमणीय प्रक्रम भी कहते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम। अब देखो, जल का बर्फ में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ को जल में भी वापस बदल सकते हैं ताप बढ़ाकर। दूसरा है मोम का पिघलना। मोम का पिघलना मतलब मोम पिघल रहा है, मोम ठोस है, वो द्रव अवस्था में है। जो ही ताप कम किया जाएगा वापस मोम है वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। लोहे का चुंबक में बदलना, लोहे के अंदर किसके गुण है? चुंबक के। ठीक है, तो ये जो तीनों परिवर्तन ए, बी और सी, तीनों परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। इसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो ही बाह्य कारक हटाया जाएगा ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएंगे। डी ऑप्शन है आपका कि मोम का जलना। देखो, मोम के जलने से एक नया पदार्थ बनेगा, एक नया पदार्थ का निर्माण होगा, एक नया प्रोडक्ट है वो आपके सामने आएगा। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि पदार्थ का एक स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है क्या? दूसरी बात करूं तो इससे कोई नया पदार्थ है वापस नहीं बना सकते। एक बार जैसे ये कोई कागज है, कागज का एक टुकड़ा है, उसको आपने जला दिया, उसमें राख बन गई। अब वापस राख को अपन कागज नहीं बना सकते। मतलब रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखो, रासायनिक परिवर्तन एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब है कि आप किसी क्रियाकारक से उत्पाद बना सकते हो और उत्पाद से वापस है वो क्रियाकारक बना सकते हो। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में आप क्रियाकारक से उत्पाद तो बना सकते हो, लेकिन उत्पाद से वापस क्रियाकारक है जो नहीं बना सकते हो। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट होगा। मोम का है जो जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है अवस्था, रंग, गंध आदि का परिवर्तन होता है, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम। रासायनिक में नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक स्थायी प्रक्रम है। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम मतलब आप क्रियाकारक से उत्पाद तो बना सकते हो, लेकिन उत्पाद से वापस क्रियाकारक नहीं बना सकते हो। किस नेत्र रोग के निवारण में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष में, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष में और ऑप्शन डी है अबिंदुकता। देखो, ऑप्शन डी है आपका अबिंदुकता। तो इस रोग में कोई व्यक्ति क्षैतिज में एकदम सही तरीके से देख सकता है, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में तो वो बिल्कुल सही तरीके से देख सकता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में वो है सही तरीके से नहीं देख पाता है। और इस रोग के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। दूसरा है ऑप्शन सी पे है जरा दृष्टि दोष। देखो, जरा दृष्टि दोष है वो वृद्ध लोगों में होता है। इस रोग में न तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और न ही नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। तो इस
रोग के निवारण के लिए एक लेंस का उपयोग लिया जाता है जिसको कहते हैं द्विफॉक्सी लेंस। द्विफॉक्सी लेंस, द्विफॉक्सी लेंस है, उसका उपयोग लिया जाता है जरा दृष्टि दोष में, जहां दूर की वस्तुएं भी साफ दिखाई नहीं देती और नजदीक की वस्तुएं भी साफ दिखाई नहीं देती। ज्यादातर ये बुजुर्गों में होता है, मतलब बुढ़े लोगों में होता है, और निवारण के लिए लेंस उपयोग लिया जाता है। उस लेंस का नाम है द्विफॉक्सी लेंस। उसके बाद है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं, देखो इस रोग का लक्षण क्या है, निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तु है जो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और इस रोग के निवारण में, दूरदृष्टि रोग के निवारण के अंदर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आपका ऑप्शन ए रह जाता है। ऑप्शन ए राइट है कि नेत्र रोग अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का है वो निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसे मायोपिया भी कहते हैं, मायोपिया, इस रोग का एक और नाम है मायोपिया। देखो इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। रेटिना के आगे बढ़ता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो रेटिना के आगे पड़ेगा, रेटिना के आगे। और दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होगा वस्तु का, वो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे पड़ेगा, रेटिना के पीछे पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए पे आपको 28 फरवरी दे रखा है, ऑप्शन बी पे आपको 8 मार्च दे रखा है, ऑप्शन सी पे वो आपका 15 मार्च दे रखा है, और ऑप्शन डी पर आपको 17 अप्रैल दे रखा है। देखो ऑप्शन बी 8 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है जिसको अपन कहते हैं विश्व महिला दिवस। देखो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 17 मार्च को कौन सा दिवस मनाया, 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मतलब टिप्पणी लिखकर बताना है कि 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपके लिए है। उसके बाद में एक ऑप्शन ए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और 17 अप्रैल को आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। और इससे जो ये 17 अप्रैल है, इसने किसी रोग के बारे में एक दिवस मनाते हैं, और उस रोग के बारे में हमने पिछले वीडियो में वर्णन किया था, अध्ययन किया था उसके बारे में। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, और आपका प्यार हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है, और मैं इसका आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि शुरुआत में हमारी स्थिति ठीक थी और आज थोड़ी और बेहतरीन है, और ये आपकी वजह से, आपने हमारा वीडियो पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद, और आगे भी हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।